सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स की एक और वीडियो में। पिछले वाला पार्ट्स नहीं देखे हो तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि किन्वू लिटरली एक गॉड का अगेंस्ट में जाने वाला था, लेकिन उसकी जान खतरे में थी। इस वाली वीडियो में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये अंश किन्वू और उसके साथियों की उत्तरी साम्राज्य में अत्यधिक ठंड, अराधकता और खतरनाक दुश्मनों के बीच की यात्रा को दर्शाता है। इटर्नल पीस एम्पायर पर पड़ी भीषण स्नो डिजास्टर ने पूरे देश को ठहराव में डाल दिया है। लिटिल जेड कैपिटल की रहस्यमयी चर्चा से कथा प्रारंभ होती है, जहां इंपीरियल प्रिसेप्टर को वॉन्डरर जन की मृत्यु से पहले कही गई बातें याद आती हैं कि वहां जाकर उसकी सोच बदल सकती है। यात्रा के दौरान किन्वू अपने ट्रेजर शिप से कई प्रीफेक्चर्स पर रुकता है, फेन, लाई और जिंग। फेन प्रीफेक्चर में हालात अपेक्षाकृत शांति वाले हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, स्कैरसिटी और ठंड से लोग परेशान हैं। लाई प्रीफेक्चर में व्यापारी होर्डिंग कर रहे हैं, जिन पर कठोर दंड दिया जा रहा है। जैसे जैसे वे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। रास्तों पर लोग भूख, ठंड और निराशा में मर रहे हैं। कई परिवार साउथ की ओर गर्मी की तलाश में भाग रहे हैं, हालांकि वहां भी आशा कम है। हेवनली डेविल कल्ट के कुछ डिसाइपल्स इन शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं और बताते हैं कि चलते रहना ही उनकी आखिरी उम्मीद है। ठंड के कारण किन्वू के ट्रेजर शिप को कई बार आइसिकल्स हटाने के लिए रुकना पड़ता है, जिससे उनकी मेडिसिनल स्टोन्स जल्दी खत्म होने लगती हैं। मौसम इतना बुरा हो चुका है कि शिप की गति भी धीमी हो जाती है। इसी दौरान बादलों में एक विशाल अग्नि सांप यानी फायर सर्पेंट और एक इंसेक्ट कंट्रोलिंग स्त्री के साथ दो रहस्यमय दुश्मन उनका पीछा करते हैं। किन्वू मुश्किल से उनसे बच निकलता है, लेकिन उनकी पीछा करने की कोशिश लगातार खतरनाक होती जाती है। आगे चलकर एक यंग स्कॉलर हमा में अविश्वसनीय गति से दौड़ते हुए हमला करता है। किन्वू अपनी जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ड से उससे भिड़ता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वो एक खतरे से बचता है, आकाश से एक विशाल गोल्डन बुद्धा आता है, जो वज्र अनबीटेबल टेक्निक का प्रयोग करता है। इस प्रबल शक्ति के कारण किन्वू और उसका ट्रेजर शिप भारी दबाव में आ जाते हैं। समग्र रूप से कथा में सर्वाइवल, केओस, मैजिकल कॉम्बैट, पॉलिटिकल टेंशन और मानवीय दुख का मिश्रण है। किन्वू न केवल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, बल्कि अलग अलग शक्तिशाली दुश्मनों और लगातार कम होते संसाधनों का भी सामना कर रहा है। किन्वू लगातार घातक हमलों और शक्तिशाली दुश्मनों से जूझता हुआ दिखता है। वज्र अनबीटेबल टेक्निक का सामना करने के लिए वो मार्स सॉवरेन फॉर्म में बदल जाता है और तीसरी आंख से निकली अग्नि किरण से विशाल बुद्ध रूप को भस्म कर देता है। इससे मोंक बांची की असली काया सामने आती है और दबाव कम हो जाता है, जिससे ट्रेजर शिप की गति फिर बढ़ जाती है। लेकिन मोंक बांची अत्यंत तेज है। हर कदम पर बादलों पर एक व्हाइट लोटस उभरता है और वो फिर पीछा करता है। किन्वू समझ जाता है कि जिन लोगों ने हमला किया है वे सभी अत्यंत खतरनाक एक्सपर्ट्स हैं। पहले लॉन्ग ज्याओनान और क्यू युए, फिर स्कॉलर लान यू और ये युआ मंक। ये सभी 7 स्टार्स रियल्म से थोड़ा नीचे, लेकिन 6 डायरेक्शंस रियल्म के शिखर पर हैं। उधर शिप के मेडिसिनल स्टोन्स लगभग खत्म हो चुके हैं, इसलिए किन्वू जानता है कि यदि वो बादलों के समुद्र से बाहर निकल जाए तो ग्रेट रूइंस नजदीक होगा। इसी बीच उसे एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई देता है। बादलों से उगते हुए विशाल आइस स्वॉर्ड्स, जिन पर सूर्य की किरणें गिरकर रंगीन प्रकाश बिखेरती हैं। अचानक ये आइस स्वॉर्ड्स जीवित होकर हमला करने लगती हैं। दरअसल ये सब एक शक्तिशाली महिला यूए अपनी वाटर ब्लू वाइटल की से नियंत्रित कर रही थी। उसकी गति अतिशय तेज है और शिप एक आइस स्वॉर्ड से टकराकर क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। किन्वू मजबूर होकर द्वितीय डेविल किंग को बुलाता है। बहुत मनोहार और धमकी के बाद डेविल किंग काले दर्पण से डेविल फॉग बुलाता है, जो यूए के डाओ हार्ट को भ्रष्ट कर देता है, जिससे वो लगभग नियंत्रण खो देती है। पर मोंक बांची अपनी बुद्धिस्ट शक्ति से फॉग को चीरकर यूए को बचाता है। यूए शर्मिंदा होती है, जबकि मोंक बांची हेवनली डेविल कल्ट की स्पेल से प्रभावित होने का कारण बताता है। जल्द ही स्कॉलर लांड यू पहुंचता है और बताता है कि न केवल वे, बल्कि समान स्तर के कई एक्सपर्ट्स ने किन्वू को पकड़ने के लिए एक विशाल इनएस्केपेबल नेट बिछाया है, इसलिए किन्वू आखिरकार उनके हाथ से बच नहीं पाएगा। इस दौरान ड्रैगन राइडर सेक्ट का लॉन्ग ज्याओनान भी पहुंच रहा है और उसकी क्वियर एंड नास्टी टेम्पर से बचने के लिए सभी उससे दूर रहना चाहते हैं। आगे देखते हैं कि क्लाउड के भीतर डैजलिंग स्वॉर्ड लाइट्स चमकते हैं और ड्यूक एप स्वॉर्ड सेक्ट का युआंग सान भी किन्वू का पीछा कर रहा है। वो बताता है कि किन्वू की आयरन ट्रेजर शिप अत्यंत कठोर है और उसने उसके हजारों स्वॉर्ड स्ट्राइक्स को भी झेल लिया। सब मिलकर किन्वू को घेरने की तैयारी करते हैं, जबकि किन्वू आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। किन्वू की रोमांचक भागदौड़ और निरंतर खतरे से घिरी यात्रा को दर्शाता है।
उसकी ट्रेजर शिप पर हुए हमलों से हजारों छेद हो चुके हैं, जिससे जहाज हवा खोने लगता है और तेजी से नीचे आने लगता है। युआन शेन के तीक्ष्ण और फुर्तीले स्वॉर्ड स्किल्स जहाज को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन काला लोहे का ढांचा किसी तरह टूटने से बचा रहता है। इसी दौरान होलिंगर बताती है कि जहाज के नीचे लगा ब्रॉन्ज बीस्ट का सिर कट चुका है और मेडिसिनल स्टोन्स भी खत्म हो गए हैं, इसलिए जहाज अब गिरने वाला है। किन्मू तुरंत ड्रैगन किलिन को उड़ान में मदद करने के लिए बुलाता है। वो डुटियान डेविल किंग को टाउटिए सैक में डालकर जहाज छोड़ देता है। जहाज पीछे एक पहाड़ से टकराकर भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है। ड्रैगन किलिन, जिसे लिंगर मजाक में फैटी ड्रैगन कहती है, मुश्किल से किन्मू और लिंगर को लेकर तेजी से उड़ान भरता है, लेकिन जल्द ही पहाड़ की चोटी से उठती 8 कोनी मिरर फॉर्मेशन उनका रास्ता रोक लेती है। इन दर्पणों से परावर्तित होती सैकड़ों तलवार किरणें एक घातक स्वॉर्ड लाइट नेट बना देती हैं। किन्मू इसे दर्पण तोड़कर खत्म करना चाहता है, पर स्वॉर्ड लाइट्स बहुत तेज और शक्तिशाली हैं। अंततः ड्रैगन किलिन एक थंडर लाइक रोर से सारे मिरर्स चकनाचूर कर देता है। इससे पीछा कर रहे तलवारबाज चौंक जाते हैं और ड्रैगन किलिन के विशाल शरीर और शक्तिशाली फ्लेम अटैक्स का सामना नहीं कर पाते। किन्मू समझ जाता है कि अब उसके पास छुपाव का लाभ नहीं रहा। इतनी अधिक शक्ति देखकर असली और अधिक शक्तिशाली दुश्मन अब सामने आएंगे। फिर भी वे ग्रेट रूइंस के बेहद पास हैं, इसलिए वो ड्रैगन किलिन को पूरी ताकत से भागने को कहता है। कुछ 100 मील दूर जाकर वो एक वीरान बर्फ से ढकी घाटी में रुकता है। यहां मृतकों की हड्डियों से भरा एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। किन्मू यही निर्णय लेता है कि वो अपने पीछा करने वाले दुश्मनों का सामना करेगा। वो 4 डेविल गॉड स्कल्पचर स्थापित करके ग्रेट माउंटेन सेक्ट का घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग कमांड चलाता है, ताकि डुटियान से एक डेविल गॉड को बुला सके। डुटियान डेविल किंग उसे असली शरीर बुलाने के लिए उकसाता है, लेकिन किन्मू उसे अनदेखा करता है। इसी दौरान एक प्राचीन आवाज उसे डेविल पाथ का व्यक्ति कहकर ताना मारती है और एक वृद्ध डाओविस्ट हाथ में हॉस्टेल विस्क और पीठ पर तलवार लिए उसकी ओर बढ़ता है। संकेत है कि अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। चिन्मू शक्तिशाली डेविल समनिंग में पूरी तरह केंद्रित था, तभी अचानक रक्त प्रकाश फूट पड़ा और पूरी बर्फ से ढकी घाटी लाल आभा में नहा गई। इस रक्त प्रकाश के साथ घूमती बिजली ने घाटी की दीवारों को पिघला दिया और लावा बहने लगा। इस ऊर्जा के प्रहार से लकड़ी का डेविल गॉड स्कल्पचर विशाल रूप लेने लगा। डुटियन डेविल किंग बैग के अंदर से चिल्लाया कि इस बार का समनिंग पिछली बार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पुराना डाओविस्ट यह दृश्य देखकर घबरा जाता है और अपना हॉस्टेल विस्क छोड़ता है, जिसकी हर बाल एक लंबी तेज तलवार में बदल जाती है। वो डेविल एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन क्यूलिन के थंडर लाइक रोर से विस्क की शक्ति अस्त व्यस्त हो जाती है और डेविल एनर्जी फिर से प्रवाहित होने लगती है। डाओविस्ट ड्रैगन क्यूलिन को ब्रूट कहकर उसे वश में करने की धमकी देता है, पर ड्रैगन क्यूलिन क्रोधित होकर आग उगलता है। डाओविस्ट का सेलेस्टियल बीइंग रेल्म स्तर देखकर चिन्मू चिंतित होता है, क्योंकि वो बेहद शक्तिशाली विरोधी है। उसी समय चिन्मू टाउटीसा खोलता है और डुटियन डेविल किंग, जिसके 8 हाथों में 8 शक्तिशाली ट्रेजर्स गुचिन, बो, स्वॉर्ड, पगोडा आदि हैं, लड़ाई में कूद पड़ता है। वो डाओविस्ट पर प्रहार करता है, लेकिन डाओविस्ट का टॉर्टॉइस बैक्ड गॉड उसे दबाकर पहाड़ से चिपका देता है। आखिरकार डेविल समनिंग पूरी होती है और ग्रेट डेविल गॉड शोंगपी 300 यार्ड ऊंचे महाकाय रूप में प्रकट होता है। शोंगपी पहले डुटियन डेविल किंग को चिढ़ाता है और फिर चिन्मू के इशारे पर अपने मुट्ठी प्रहार से डाओविस्ट को पहाड़ में धकेल देता है, लेकिन तभी स्कॉलर लू वंशु आता है और शोंगपी का सिर उड़ा देता है। हालांकि यह शरीर मूल रूप से एक स्कल्पचर होने के कारण सच में नहीं मर सकता। फिर कई अन्य शक्ति संपन्न लोग, वॉन्डरर किंग यू, एक आरहट और बेगर सेक्ट का रोसानपो, पहाड़ों से उतरकर चिन्मू को घेर लेते हैं। वो इसे असेंबली टू स्लॉटर डेविल्स एंड डिफेंड डाओ कहते हुए उसे मारने का संकल्प करते हैं। 5 सेलेस्टियल बीइंग एक्सपर्ट्स एक साथ हमला करते हैं। तभी ग्रेट डेविल गॉड शुंगपी, बाउंडलेस हेवनली डेविल, दहाड़ लगाता है। उसकी एक ही शक्ति लहर से 5 विशेषज्ञ लहूलुहान होकर गिर पड़ते हैं, लेकिन ऊर्जा समाप्त होने पर शुंगपी का शरीर टूटने लगता है और वो वापस डुटियन लौट जाता है। जब हमला करने वाले जीवित होने के संकेत देते हैं, चिन्मू तुरंत हालात समझता है। वो लिंगर और डुटियन डेविल किंग को ड्रैगन क्यूलिन पर चढ़ाता है, अल्टार समेटता है और आदेश देता है, फैटी ड्रैगन रन। ड्रैगन किलियन फायर क्लाउड्स पर दौड़ता हुआ घाटी से बाहर निकलता है, पर पीछे से सेलेस्टियल बीइंग एक्सपर्ट्स अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। वॉन्डरर किंग यू एक विशाल लाइटनिंग स्ट्राइक छोड़ता है, जो निशाना चूककर पहाड़ में बड़ा छेद कर देता है। चिन्मू समझ जाता है कि ये लोग घायल होने के बावजूद बेहद घातक हैं। एक भी प्रहार उन्हें मार सकता है। उनकी लगाई में डाओविस्ट कुई एक गंभीर रूप से घायल हो चुका है।
उसकी लाइफ फोर्स टूट जाती है और वो अपने साथियों से आखिरी बार कहकर शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार कर लेता है कि वे हेवनली डेविल कल्ट मास्टर को मारकर उसे न्याय दिलाएं। बाकी लोग शोक में डूब जाते हैं, पर चिनमू को पकड़ने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं और स्पिरिट पिल्स खाकर घायल शरीरों को सहारा देते हुए पीछा जारी रखते हैं। इधर चिनमू दूसरी बार डेविल गॉड समन करना चाहता है, पर ड्रैगन किलियन की तेज दौड़ के कारण ऑल्टर स्थिर नहीं रह पाता और समनिंग असफल हो जाती है। सब सुरक्षित हैं, बस ड्यूटी एंड डेविल किंग थोड़ा पिचक गया है, जिसे चिनमू तुरंत सुधार देता है। नक्शा देखकर चिनमू समझ जाता है कि वे ग्रेट रूइंस के बहुत पास हैं। सीक्रेट वाटर्स पास की राह बंद है, इसलिए वो हेवनली डेविल कल्ट का पुराना स्मगलिंग पैसेज इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है, जो गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज के पास लोनली माउंटेन रिज कैनियन से होकर जाता है। जैसे जैसे रात गहराती है, अचानक एक गांव दिखाई देता है। ड्यूटी एंड डेविल किंग चेतावनी देता है कि यह ट्रैप है। चिनमू आगे बढ़ता है, पर थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव दिखता है, बिल्कुल वही, फिर तीसरा और कई और, सभी एक जैसे। गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज भी उतनी ही दूर लगता है। ड्यूटी एंड डेविल किंग समझ जाता है कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति स्पेस फोल्डिंग कर रहा है। चिनमू निर्णय लेता है, विल एंटर द विलेज। गांव में एक सफेद भाव वाला एल्डर उन्हें देखकर सीधे चिनमू को हेवनली डेविल कल्ट मास्टर कहकर पहचान लेता है। चिनमू समझ जाता है कि यही फंसाने वाला व्यक्ति है, पर वो शांत रहकर एक बड़ा कोर्टयार्ड चुनता है और सबको आंखें बंद करके चुप रहने का आदेश देता है। वो दीवार पर विलेज चीफ की एक प्रोटेक्टिव पेंटिंग टांग देता है। बाहर पीछा करने वाले सभी एक्सपर्ट्स एक एक करके पहुंचते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें विश्वास है कि अब चिनमू फंस चुका है। जब वे उसे मारने कोर्टयार्ड में प्रवेश करते हैं, तभी बिना किसी वार्निंग के उनके सिर अपने आप गिरने लगते हैं। पहले लू वंशु, फिर बाकी सब। एक फॉर्मलेस गॉड जैसे किसी अदृश्य सलवार से सभी इंट्रूडर्स को वहीं मौत मिल जाती है। इस प्रकार चिनमू एक रहस्यमयी अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित रहता है, जबकि उसके पीछा करने वाले एक एक करके विनष्ट हो जाते हैं। अब आगे जानना है कि क्या होगा, तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करिए और मेंबरशिप लेकर आप लोग हमारा सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे आपको वीडियो की अर्ली एक्सेस भी मिल जाएगी। अभी के लिए बाय।